एक्सपेंस और इनकम दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइकॉन है समझने के लिए। फाइनेंशियल हमारा पूरा इसी पे बेस्ड है और हमने इसको इनकम एक्सपेंस रखा है, ना कि क्रेडिट या डेबिट। क्योंकि क्या होता है, कई बार आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है वो इतना नॉलेजेबल नहीं होता है कि वो चीज़ों को समझ सके, क्रेडिट डेबिट समझ सके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अकाउंटिंग लैंग्वेज हो जाती है। तो हमने अपने सॉफ्टवेयर को ईजी बनाने के लिए, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पे क्रेडिट डेबिट की जगह इनकम एक्सपेंस रखा है, ताकि वो समझ सके कि जो चीज़ें जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो इनकम है और जो पैसा हमारे पास से जा रहा है वो एक्सपेंस है। इस तरीके से अगर वो काम करेगा इनकम एक्सपेंस में, तो वो फाइनेंशियल को अच्छे तरीके से समझ सकेगा। पहले उसमें मैं आपको बताऊंगी एक्सपेंस के बारे में। तो एजेंसी किस किस तरीके से एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस 3 फॉर्म में ही होता है, या तो कैश के थ्रू होगा, या बैंक के थ्रू होगा, या प्लान के थ्रू होगा। तो कैश के थ्रू कैसे होता है? कैश परचेज, हमने कोई चीज़ खरीदी, उसमें हमारा कैश खर्च हुआ, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। जैसे एजेंसी के लिए आपने कुछ भी ऐसा सामान खरीदा है जिसमें जीएसटी नहीं लगा है, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। जैसे कि आपने प्रिंटर का रिम मंगवा लिया, या पेन मंगवाया, या कोई स्टेशनरी है, या एजेंसी के यूज़ का कोई सामान जैसे पंखा है, चेयर है, तो जो भी उसको खरीदने में आपका पैसा खर्च हो रहा है उसकी एंट्री आप कैश परचेज में करेंगे। और उसके अलावा दिन भर का जो भी आपका कैश होता है वो आपने उठा के शाम को बैंक भेज दिया, तो आप उसकी एंट्री कैश सेंड टू बैंक में करेंगे। उसमें क्या होगा, आपके पास से कैश कम हो जाएगा और आपका बैंक में बढ़ जाएगा। तो अगर आपने कैश अपना भेज दिया है बैंक को, तो आप यहाँ पे कैश सेंड टू बैंक कर लेंगे। जो भी अमाउंट है, सपोज करिए 2.5 लाख रुपए थे आपकी एजेंसी पे, आपने उठाए बैंक भेज दिए, तो यहाँ पे कैश सेंड टू बैंक कर दिया, अपने यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर लिया आपने, और डिस्क्रिप्शन में जो डालना है वो डाल दिया, अपडेट कर दिया, तो ये आपका अपडेट हो गया। उसके अलावा क्रेडिट रिटर्न, हमने किसी से उधार लिया था तो हमने उसको उधार वापस कर दिया। हमने किसी से 5,000 रुपये लिए थे, किसी भी व्यक्ति से, सपोज करिए अशोक है कोई, उनसे हमने 5,000 रुपये लिए थे, हमने अपडेट कर दिया, तो ये क्या होगा, हमने उधार वापस कर दिया है, तो हमारे पास से 5,000 रुपये कम हो गए। उसके अलावा क्रेडिट, किसी ने हमसे उधार लिया, उधार आपसे कोई भी ले सकता है, आपका स्टाफ है या कोई भी थर्ड पर्सन है जिसने आपसे उधार लिया है, तो उसकी एंट्री आप यहाँ क्रेडिट में जाके करेंगे। अमाउंट डालेंगे, कितना उसने उधार लिया है, डिस्क्रिप्शन में जो डालना है वो डाल सकते हैं। उधार किसने लिया है, सपोज करिए स्टाफ ने लिया है, तो यहाँ से आप स्टाफ सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टाफ ने लिया है यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपडेट कर देंगे, तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा जैसे ये अपडेट हो गया, उसके अलावा यहाँ पे सैलरी का ऑप्शन है। तो सैलरी आप यहाँ से नहीं देंगे, मैं आगे बताऊंगी कि फाइनेंशियल में जाके सैलरी आपको देना है। आप एक बार में अपने जितने भी स्टाफ मेंबर हैं सभी को एक बार में सैलरी डिस्पर्स कर सकते हैं, सैलरी आप यहाँ से नहीं देंगे। उसके अलावा अदर एक्सपेंस, आपको कुछ भी और खर्चा होता है जिसकी एंट्री आप करना चाहते हैं, तो आप अदर एक्सपेंस में जाके कर सकते हैं। इंश्योरेंस और लाइसेंस, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करने। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि रिन्यूअल एंड परचेज में आपको इसकी एंट्री करनी है। जो भी आपकी गाड़ियों के इंश्योरेंस हैं, आपकी एजेंसी का इंश्योरेंस है, लाइसेंस है, आपका काटा बाट का लाइसेंस है, उसकी एंट्री आपको रिन्यूअल एंड परचेज में जाके करनी है। उसके अलावा बैंक के थ्रू हमारा खर्चा कैसे होता है, बैंक के थ्रू किसी ने हमने अपने अकाउंट से पैसे निकाले, या हमने अपनी बैंक का चेक किसी को दे दिया, या हमने प्लांट के या वेंडर के अकाउंट में नेफ्ट कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ठीक है। हमने ऑनलाइन मोड में ही हमने मेरे से किसी ने ऑनलाइन उधार ले लिया, क्रेडिट ले लिया, तो मैंने क्रेडिट यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी एंट्री कर दी। या फिर मैंने उधार वापस करा, मैंने उधार लिया हुआ था, मुझे उधार वापस करना था, तो मैंने बैंक के थ्रू उधार वापस कर दिया, तो यहाँ पे आप क्रेडिट रिटर्न में एंट्री कर लेंगे। जैसे वेंडर का मेरे ऊपर पैसा आ रहा था, तो 20,000 रुपये वेंडर के आ रहे थे, तो मैंने क्या करा, 20,000 रुपये क्रेडिट रिटर्न करा। बैंक सिलेक्ट कर लिया, अपनी वेंडर को देना था वेंडर का कर लिया, यहाँ पे वेंडर का नाम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपडेट कर दिया, तो मेरा यहाँ पे खर्चा बैंक के थ्रू अपडेट हो गया।
उसके अलावा यहाँ पे अगर बैंक के थ्रू कोई पेनल्टी लगी है या बैंक के थ्रू कोई चार्जेस लगे हैं, उसकी एंट्री आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से बैंक के थ्रू एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। अब प्लांट के थ्रू खर्चा कैसे होता है? प्लांट के थ्रू जैसे आपको कोई चार्जेस लगे हैं या आपके प्लांट अकाउंट से कुछ अमाउंट डिडक्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो नेफ्ट के थ्रू डिडक्ट होता है। तो यहाँ से आपने ये डिटेल सिलेक्ट कर ली। उसके अलावा चार्जेस अगर कोई लगे हैं तो यहाँ चार्जेस सिलेक्ट कर लिया। बैंक प्लांट के थ्रू कोई पेनल्टी आप पे लगी है, जैसे अगर आप सिलेंडरों में कैप कम भेजते हैं तो आप पे पेनल्टी लग जाती है, आपके पैसे प्लांट अकाउंट से कम हो जाते हैं, तो उसकी एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप तीनों फॉर्म में अपना एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं।